नक्सली की ओर से एक जज को लेटर भेजा गया है, धमकी भरा पत्र जिसमें 3 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। अगर 3 करोड़ रुपए जज साहब नहीं देते हैं तो उनके परिवार और उनको जान से मार दिया जाएगा। कार्यालयीन समय में इनको एक बंद लिफाफा पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें अज्ञात आरोपी के द्वारा इनको और इनके परिवार को जान से मारने की धमकी और करोड़ों रुपए की मांग की गई थी, जिसकी पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर एक जज को ऐसी धमकी कौन दे सकता है। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हो सकता है जज साहब की ओर से कोई फैसला दिया गया हो और उससे आहत होकर सामने वाले ने अपने फ्रस्ट्रेशन निकाला होगा, और ये भी हो सकता है कि कोई नक्सली तो नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। क्या नक्सली अभी भी सक्रिय हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कथित नक्सली की ओर से एक जज को लेटर भेजा गया है, धमकी भरा पत्र जिसमें 3 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। अगर 3 करोड़ रुपए जज साहब नहीं देते हैं तो उनके परिवार और उनको जान से मार दिया जाएगा। ये पूरा मामला बालोद जिले से आया है, गुंडरदेही में पोस्टेड है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत कुमार देवांगन 8 तारीख को यानी कि बीते 8 अप्रैल को एक लेटर उनके ऑफिस में आता है बाय पोस्ट, और उस पोस्ट को जब उन्होंने ओपन किया तो अंदर से निकला एक लेटर जिसमें हस्तलिखित लेटर था, हाथ से लिखा हुआ लेटर था, नीली स्याही से लिखा गया था, जिसमें पहली लाइन लिखी हुई थी जय मां काली माता नमः, ऐसा कुछ लाइन था। और उसके बाद उन्होंने अपने अंदर की भड़ास कहो या फिर खुद को नक्सली बताते हुए 3 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड की थी। ये मामला पुलिस थाना तक पहुंच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, और हड़कंप भी मच गया है कि एक जज को ऐसा लेटर कौन लिख सकता है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है क्योंकि पत्र लिखने वाले ने खुद को नक्सली संगठन का सदस्य बताया है। मैंने शुरुआत में प्रश्न इसलिए किया क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है, अब कोई नक्सली नहीं है सरकार के दावों के मुताबिक, लेकिन इस लेटर के बाद से हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे सहयोगी बालोद से संजय सोनी ने ये रिपोर्ट भेजी है। पत्र में क्या क्या लिखा गया है, किन बातों का जिक्र किया गया है, ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक जज को धमकी भरा पत्र कौन लिख रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा क्योंकि हर एंगल से जांच की जा रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत कुमार देवांगन साहब खुद थाने पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, और 27 मार्च को दोपहर तकरीबन 3:15 बजे के आसपास एक लेटर आता है जिसमें लिखा गया था कि 2 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे क्योंकि तुम रिश्वत खाकर गलत आदेश देकर गरीबों को बर्बाद करते हो। तुम्हारे ऑफिस में रुपए लेकर तुम्हारे बाबू लोग फाइल को गायब कर गरीबों को परेशान कर रहे हैं। तुम्हें घमंड है, छोटे जज होने के कारण तुम्हें जान से मारकर फिरौती की 3 करोड़ रुपए देना नहीं है तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। यह सत्य है कि हम तुम्हें मारेंगे। हम नक्सली ग्राम बस्तर कांकेर उड़ीसा बस झारखंड में रहते हैं। हमें तुम जैसे दुष्टों को मारना है और देश को बचाना है। रुपए लेकर फैसला करने और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हो, पावर का दुरुपयोग करते हो। तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा मौत, नक्सली संगठन कांकेर बस्तर छत्तीसगढ़, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उपरोक्त पत्र पूर्णतः हाथ से नीली स्याही से लिखा गया है और लिफाफे में LKL बस्तर छत्तीसगढ़ कांकेर लिखा हुआ है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 गुंडरदेही न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख है, और साथ ही धमकी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। BNS की धारा 308, 351, 3 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, और पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर एक जज को ऐसी धमकी कौन दे सकता है। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हो सकता है जज साहब की ओर से कोई फैसला दिया गया हो और उससे आहत होकर सामने वाले ने
अपने फ्रस्ट्रेशन निकाला होगा और ये भी हो सकता है कि कोई नक्सली तो नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस मामले के बाद काफी हड़कंप मच गया है और जज साहब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। मैंने ये आरोप एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है उसी हिसाब से पढ़ा है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। गुंडरदेही के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि कार्यालयीन समय में इनको एक बंद लिफाफा पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें अज्ञात आरोपी के द्वारा इनको और इनके परिवार को जान से मारने की धमकी और करोड़ों रुपए की मांग की गई थी, जिसकी थाने में रिपोर्ट की गई है और इसमें जांच जारी है। मैडम, इसमें एक बात सामने भी आई कि वो जो अज्ञात व्यक्ति है उसने नक्सली संगठन का भी दावा किया है उसमें शामिल होने का। इसमें आगे जांच की जा रही है।